ये थोड़ी पीछे क्या बड़ा ही शहर बड़ा ही आम है। शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी शराब की दुकान नहीं। ये जो हमारा दबवाल है, इंडस्ट्री एरिया से पहले एक छोटा सा गांव आता है जिसमें हम लोग उधर पे रहते हैं। ये सारे गांव वाले उधर पे आए हुए हैं। वहाँ हमारे जो है शराब की दुकान रात को 12 बजे खोली गई है। जैसे चोरों की तरह आकर के रात को 12 बजे शराब की दुकान खोली है कि लोग कुछ बोले नहीं। पहले एक बार आए थे, हम लोगों ने मना किया कि इधर पे शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि रात को 12 बजे शराब की दुकान खोली गई। कल जब हमने शराब की दुकान खुली देखी, हमने उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, आप दुकान क्यों इधर पे खोली, आप हमें कोई डॉक्यूमेंट बताओ। उन्होंने कहा आप कोई जज लगे हो, मतलब फोर्सफुली गुंडागर्दी के थ्रू वहाँ पे शराब की दुकानें खोली जा रही। पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था। और जब हमने उनसे भी कहा, मैंने एसपी साहब को कॉल भी किया उस टाइम, उनके जो है पीए उन्होंने कॉल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई ये ऊपर से आर्डर हुआ। मैंने कहा सर आर्डर कहाँ का, एक्चुअली जो नोटिफिकेशन थी शराब की दुकान की जब, तो वो घाटी एरिया के लिए थी, लेकिन घाटी के बजाय वो दबवाल में शराब की दुकान खोली जा रही है। और वहाँ से हमारे बिल्कुल जहाँ पे शराब की दुकान खोली जा रही है वहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है। उसके बाद वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन मंदिर है नारसिंह का। एक स्कूल है 8वीं तक जहाँ पे 250 से ज़्यादा बच्चे हैं, स्ट्रेंथ है। और वहाँ पे बच्चों जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के, उन पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 8वीं 9वीं पर बच्चे पढ़ने वाले जो हैं उधर से जाते हैं। बिल्कुल रास्ते पे जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो मैं यही चाहता हूं सरकार प्रशासन से, आपके माध्यम से ये एक बताना चाहता हूं कि ये जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं इनको ना खोला जाए। अब प्रशासन की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो ज़बरदस्ती गरीब लोगों पे, आम लोगों पे पुलिस फोर्स के ज़रिए शराब की दुकानें खुलाई जा रही हैं। जब हम प्रशासन से मिले, डीसी साहब से मिले, उन्होंने हमें कहा कि जिन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्चा किया हुआ है तो क्या वो दुकान नहीं खोलेंगे। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी पैसे वाला आदमी 2-4 करोड़ रुपया देगा तो किसी गरीब को घर से निकाल देगा। ये कौन सा जमाना आ गया है। शराब की दुकान खुल चुकी है, अब आपका क्या अगला कदम क्या होगा? देखो, अगर शराब की दुकान वहाँ पे खुल चुकी है, हम मानते हैं, अगर उन लोगों ने, डीसी साहब ने उस दुकान को वहाँ से शिफ्ट नहीं करवाया तो हम लोगों का अगला कदम है हम रोड जाम करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम कल से वहाँ शराब की दुकान पे सबसे पहले बैठना शुरू करेंगे। दिन रात बिस्तरे लगा करके उधर पे बैठेंगे। हम शराब की दुकान नहीं चलने देंगे अपने उधर पे, चाहे हमें जो मर्जी होए। उसके लिए हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। क्या देखते हो जम्मू कश्मीर के साथ सरासर धोखाधड़ी हुई है। 370 तोड़ने के बाद अभी भी देखो, इन्होंने जो कहा था कि हम कश्मीर और जम्मू को बराबर करेंगे, लेकिन अभी कश्मीर में सिर्फ 3 शराब की ठेके जो थे सैंक्शन हुए थे और जम्मू में 46-47 हुए हैं। तो ये जो जम्मू प्रोविंस के हमारे बच्चे हैं, ये आने वाले टाइम में उनको शराबी बनाना चाहते हैं, नशेड़ी बनाना चाहते हैं, ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। ये अपनी मनमर्जी करते रहें, जैसा इनका मन करेगा वो ऐसा करें, ताकि हमारी जो जनरेशन है जिसको हमने आगे फ्यूचर देना है, जिसने इस देश को चलाना है, उसको नशेड़ी बना करके रखना चाहती है। क्या है सिंह का नाम? मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ जो वाइन शॉप आई है वहाँ खुले, ठीक है। जिसे कोई ऑब्जेक्शन है वो अपने गांव ले जाए। जे घाटी गांव के लिए आई थी वाइन शॉप, एक पंचायत मेरठ में खुल रही है, ठीक है। और मैं सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो वाइन शॉप आई है घाटी गांव में खुले जाके, जहाँ से घाटी गांव शुरू होता है वहाँ से उसकी ये बोलते हैं, जैसे हमारा बनोटी गांव है, बनोटी से भी घाटी लगता है, जो भी जाता है बोलते हैं घाटी गांव है इधर है। ये बोलते हैं सकते से घाटी गांव शुरू हो गया। कैसे हो गया? पंचायत मेरठ भी आ रही है बीच में, ठीक है। जहाँ जो ठेका आया है हम बोलते हैं वहाँ खोले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम डुबौल निवासी हैं और हमारे गाँव के पास में ही, हमारे घरों के पास जो वाइन शॉप जो है वो खोली जा रही है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो खुले। कोई भी दुकान जब खुलती है, लोगों की डिमांड हो तो तब वो काम खोला जाता है, लेकिन हमारे लोगों की हमारी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी गाड़ी का सोर्स नहीं है, लोग पैदल जाते हैं, पास में स्कूल है, बच्चे भी उसी रास्ते से जाते हैं, औरतें जाती हैं। अगर वो वहाँ पे वाइन शॉप खुलती है तो लोगों के लिए वो एक क्राइम को बढ़ावा है। वो जो दुकान खुल रही है क्राइम को बढ़ावा है। कल को शराबी वहाँ पे कुछ करते हैं, किसी को छेड़खानी करते हैं तो क्या होगा उससे? क्राइम को बढ़ावा नहीं मिलेगा।
जब 370 तोड़ा गया, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 370 है वहाँ पे, तो हम ड्यूटी बना रहे हैं। जब ड्यूटी बनाएंगे तो लोगों के साथ हम डायरेक्ट जुड़ेंगे, उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगी। हम ये पूछना चाहते हैं मीडिया के तहत, मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये डेवलपमेंट है? हमारे युवा टीनेजर जो है उनको नशे में धकेला जा रहा है, तो क्या ये डेवलपमेंट है? इसको डेवलपमेंट कहते हैं। अगर डेवलपमेंट करनी है तो हमारे यहाँ उधर कोई सोर्स नहीं है, हम लोग पैदल जाते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम लोगों को प्रताड़ा जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो क्या हम ये सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि ये जो एक मिली वक्त है, हमारे सरपंच, जहाँ पे कोई हमारे साथ सरपंच नहीं आए हैं और सरपंच ने परमिशन दी है। सरपंच कौन है? सरपंच जो है हैप्पी नाम है, मेरठ से है। हाँ, बलवीर सिंह। हाँ, क्या आप उनसे मिले इस मामले में? हमने उनको फोन किया जब हम 3 बजे हमें पता चला कि यहाँ पे वाइन शॉप खुली है। हम आए, पुलिस वहाँ पे थी, मेरे हस्बैंड हम सबसे पहले आए। हम बोलने लगे कि यहाँ पे क्यों वाइन शॉप खोली जा रही है, तो पुलिस ने भी हमें दाड़े मारे। पुलिस ने हमें दाड़े मारे, हमें बोला आप जाओ चुपचाप अपने घर चले जाओ। और हम क्यों चुप रहे? हमारा ये राइट नहीं है कि हम बोले। हम कोई कुछ गलत हो रहा है हमारे गांव में तो हमें कोई राइट नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशनों के लिए, हमारे लिए, हमारी जमीनें जो है वो लूटी जा रही है, हमें वहाँ पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो जो हम थोड़ी बहुत दिहाड़ी करके जो हम कमाएंगे तो कल शाम को हमारे बच्चे, हमारे जो गांव के हैं मर्द हैं, तो वो क्या करेंगे? वाइन शॉप पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? क्या देखते हैं कितना बदला है जम्मू? और जो है हमारे देश की हमारे स्टेट की जिसको जो ड्यूटी है ये और धकेली जा रही है नशे में। अगर हमारे जो युवा टीनेजर जो है वो अगर उनको नशे में धकेलेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगी? अगर डेवलपमेंट करनी है तो एजुकेशन पे कोई काम करो, हॉस्पिटल्स पे काम करो, कुछ ऐसा कुछ करो जिससे लोगों को, आम लोगों को, हमारे लिए हमें कुछ लगे कि हमारी आने वाली जनरेशनों के लिए, हमारे लिए। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग एजुकेटेड लोग बेरोजगार। हमारे लिए क्या है? क्या किया सरकार ने? कुछ भी नहीं किया। महिला